संतों के संग में। ये आरंभ में हमने कहा, दान दया दम तीर्थ मज्जन, दान करो, दया करो, इंद्रियों का दमन, मन का समन, सारे तीर्थों का अवगाहन। दान दया दम तीर्थ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई। वो बगैर संत के आज तक किसी ने प्राप्त किया ही, किसी ने किया ही नहीं, और कोई तरीका नहीं। इसलिए एक महात्मा थे, इसलिए सब संगत करो, संतों की सेवा करो। संत संत थे, साधु ते होई न कार्य हानि, इंसन हटी करी हूँ पहचाने, उनसे किसी कार्य की क्षति होती नहीं। हाँ, बेरोजगारी कोई संत का बेस बना के बैठ गया, खल फिर खल है, रावण फिर रावण था, मारीच मारीच था, कालनेमी था, लेकिन था संती बन के। किंतु सचमुच जिसकी मन से इंद्रियां सद गई है, ईश्वरीय सत्य को जिसमें संजोया है, उससे किसी का अनिष्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? मन की संचालन प्रभु के हाथ में। प्रभु जब छुट्टी दे तब तो वो भूल करे। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, हम चाहे भूल करें, हमसे भूल होगी ही नहीं। हम चाहे पतित हो जाएं, भगवान हमें होने ही नहीं देंगे। होंगे कैसे? हम हो ही नहीं सकते। तो साधु ते होई न कार्य हानि, तिन सन हटी करी हूँ पहचानी। करोड़ों असंख्य दुर्जय निशाचरों के बीच में हनुमान अकेले, एक संत की कुटीर पर दृष्टि पड़ गई। हनुमान ने निर्णय लिया कि संत से तो किसी के कार्य की क्षति हो ही नहीं सकती। मित्रता किया, तुरंत सीता कहाँ पर है पता भी बता दिया विभीषण जी ने, और एक चेला मुड़ के चले आए हनुमान जी अपने वापस। पीछे पीछे सुग्रीव भी चले आए। संत से किसी का अनिष्ट असंभव। एक गुरु शिष्य रहते थे गांव के बाजू में एक कुटीर में, तो दो गांजा पिया करें। जब चिलम पी के चेले को दें, बोले बेटा देख तो चांदी हुआ या नहीं। तो पी के कहें गुरु महाराज अभी कसर है। तब कहें ला मुझे दे। फिर खींचे दम, कहें देख तो बेटा चांदी हुआ कि नहीं। बोले हाँ गुरु महाराज चांदी हो गया। बोले डाल दे धुने में। रोज शाम को 10 चिलम पिया करे, और जब चिलम जल चले तब बोले देख तो बेटा चांदी हुआ कि नहीं। बोले गुरु महाराज अभी कसर है। बोले ला फिर दे हमको। फिर पी के थमावे, बोले चांदी हुआ कि नहीं। बोले हाँ गुरु महाराज चांदी हो गया। बोले डाल दे धुने में। देख तो चांदी हुआ कि नहीं। बोले गुरु महाराज हो गया। बोले डाल दे धुने में। एक सुनार बाहरी कहीं शौच क्रिया से आया था, उसके कान में आवाज़ पड़ी कि चांदी हो गया, डाल दे धुने में। अब वो रोज आने लगा, छिप के सुनने लगा, क्योंकि रात में महाराज किसी को रहने नहीं देते थे। जब 15 दिन सुन के पक्का निश्चय हो गया कि बाबा जी लगता है रसायन विद्या जानते हैं, रोज चांदी बनाते हैं गुरु चेला मिलके, और सारी की सारी चांदी अभी कहीं सप्लाई नहीं हुई है, इसी धुने में है। एक दिन 5000 रुपया लेके पहुंचा। बोले लीजिए महाराज ये धुने वाली विभूति हमें दे दें। बोले तुम क्या करोगे विभूति। बोले अरे गुरु महाराज आप तो सब जानते ही हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकूँगा। पीछे पड़ गया। तब गुरु महाराज ने चेले से कहा उठा रे पैसा, पता नहीं ससुरा क्या करेगा विभूति लेके, चल बद्रीनाथ। बद्रीनाथ चले गए। पीछे से सुनार अपने परिवार को लेके आया, 2-1 और कारीगरों को लेके आया। अब धुकनी फुकनी एसिड तेजाब लेके लगा फूंकने ढूंढने। 15 फीट खोद डाला चारों तरफ, कहीं कुछ नहीं मिला। गांजे की गिट्टियाँ मिली, कहीं तार मिला। परेशान।
फिर तेजाब छिड़के, फिर उसको खोदे, फिर फूंके। जब 6 महीने बाद गुरु महाराज लौटे तो बोला, अरे गुरु महाराज उसमें तो कुछ नहीं मिला। बोले तू ढूंढ क्या रहा था? बोले आप कह रहे थे चांदी हो गया, डाल दे धुने में, तो महाराज मैं वही चांदी ढूंढ रहा था। बोले ओ, ये तो सदुकड़ी भाषा है। रोटी को कहते हैं टिक्कड़, दाल को कहते हैं वैकुंठी, मिर्ची को कहते हैं लंका, नमक को कहते हैं रामरस, चावल को कहते हैं महाप्रसाद, और चिलम जब जल जाती तो राख चांदी की तरह चमकने लगती है ना, तो चांदी हो गया। इसका मतलब कि जल गया गांजा। तो डाल दे धुनी में, फिर बना। बोले अरे महाराज तो हमारा वो 5000 रुपया, तो बोले बेटा वो चांदी हो गया। तो बोले महाराज हम क्या करें? बोले तू आओ बैठ बाजू में, तू भी कुछ दिन में हो जाएगा चांदी। अब रास्ता ही कौन था, जमा पूंजी तो सब चांदी हो गया, वो भी फिर चेला ही हो गया। तो संतों के संग में रहने से हृदय एकदम पारदर्शी हो जाता है, चांदी की तरह स्वच्छ उज्जवल पारदर्शी। इसलिए संतों की संगत में और साधु ते होए ने कार्य हानि, जब कुछ होगा तो चांदी ही होगा और कुछ हो नहीं। इसलिए बराबर सेवा करें, इससे कुछ नहीं। विवेकानंद के बहुत शिष्य हो गए अमेरिका में। तब एक बार शिष्य लोग एक सूट लेकर आए। बोले गुरुदेव ये सूट पहनिए, फर्स्ट क्लास ड्रेस लगाइए, क्या ये चद्दर लपेट रखा है? आप बहुत सुंदर लगने लगे, इससे तो आभा बढ़ जाती है। तो विवेकानंद जी ने कहा देखो हमारे भारत में वस्त्र से किसी की आभा नहीं बढ़ती। तुम्हारे अमेरिका में जितना ही बढ़िया भड़कीला वस्त्र और टिप टाप उतना ही आभा बढ़ती है। हमारे भारत में चरित्र से आभा बढ़ती है। जो जो चरित्र संयम सधता जाता है वैसे ही वैसे पुरुषों के ऊपर से वस्त्र कम होते जाते हैं, और सर्वथा संयम सज जाता तो दिगंबर हो जाते हैं, और उनकी महिमा संसार भारत में सबसे ज़्यादा होती है। वो सुलझे हुए पुरुष हैं, पवित्र पुरुष हैं, जीते इंद्रिय हैं, नारायण स्वरूप है। हमारे वहाँ चरित्र से महिमा बढ़ती है, वस्त्रों से नहीं। ये भारत देश से। तो लोगों ने पूछा भगवान आपके यहाँ और भारत में अंतर क्या है? विवेकानंद जी ने कहा भारत में जब दिन में हल जोत के किसान जब 12 बजे पेड़ के नीचे बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो रामायण में क्या लिखा है, संत ज्ञानेश्वरी में क्या लिखा है, फलाने महापुरुष ने क्या कहा, नाम कैसे जपें, ध्यान कैसे धरें, जब चर्चा करेंगे तो आध्यात्मिक। और आपके अमेरिका में जब चर्चा करेंगे तो राजनीति की। बस यही अंतर है। ये शुभ सुसंस्कृत देश है। शह माने वो परमात्मा, परमात्मा का आंशिक संचार। हर वातावरण में खाते पीते, सो जाते, पानी पीते, कुछ भी करते, जीवन के हर मोड़ पर एक परमात्मा का संस्कार सुमरण लेके ही वो कदम उठाया जाता है, जिससे कि लोक में सुख में जीवन परमात्मा के आशीर्वाद के वरदहस्त के नीचे जिया जाने वाला जीवन और परम श्रेय की प्राप्ति हो जाए, आंशिक ईश्वरीय संचार का सूत्रपात हो जाए, उन संस्कारों का इतना अंतर है। दाह बड़ा खतरनाक होता है। भगवान के वियोग में गोपियाँ, कृष्ण भगवान के समय की घटना, मट्ठा मथने वाली, दूध दही मक्खन ऊपरी पाथने वाली ग्वालिने इतनी भगवान के विरह में डूब गई, भूल गई पति और पुत्र, धन और धान्य, बस कृष्ण में हो चली। उस समय भगवान कृष्ण की आयु करीब 11 वर्ष थी। वो मट्ठा में चलाते चलाते मूर्छित होके गिर पड़े। तुरंत गोपियां भाग के गई, कन्हैया
फलानी सखी मूर्छित हो गई। तो कृष्ण भगवान जाएं, देखें कि इसकी श्रद्धा मुझ में है, इसकी तो मुझ में लौ लगी है, ये पवित्र हृदय है, ये आत्मा मोक्ष के योग्य है। आहिस्ते से कान में कह दें, तुम चिंता मत करो, तुम मुझे प्राप्त होगे, मेरे अविनाशी स्वरूप को प्राप्त हो जाओगी, चिंता मत करो। और भला जीव को चाहिए क्या? वो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में उठ के अपने काम में लग जाए। 50 घटनाएं घट गई। एक बुढ़िया गोपी थी जिसको गांव भर की चिंता थी, वो चिंतित हो गई। ये कन्हैया है बड़ा खुरापाती, ये नंद का छोरा है बड़ा खुरापाती। पहले तो 84 गांव के लड़कों को बिगाड़ा, मटकियाँ फोड़ना, मक्खन चुराना सिखाया। अब जब देखो तब ये लड़कियाँ मूर्छित ही बनी रहती है। और कन्हैया पता नहीं कान में क्या कह देता है, ये ठीक हो जाती है। आखिर अब इसके मन में क्या खुरापात है, जरा मैं भी पता लगाऊं। उसने भी मूर्छा का बहाना किया और गिर पड़ी। तुरंत बहुएं भाग के गई, कन्हैया जल्दी दौड़ो, फलानी दादी अम्मा गोपी मूर्छित हो गई। कृष्ण बोले, भाई किसी दूसरे से झड़वा लो, ये सफेद बाल वालों के ऊपर मेरा मंत्र काम नहीं करता। तब सब ढकेल के ले आई, नहीं कन्हैया तुम ही चलो, नहीं कन्हैया तुम ही चलो। ले आई। भगवान ने देखा ये तो मेरी परीक्षा ले रही है, नखड़ा करके पड़ी है। ये भेष खाली रूपक बना के पड़ी है। तुरंत भगवान ने कहा, एक डंडा लाओ, ये मूर्छित नहीं है, इसको भूत लगा, एक जल्दी डंडा लाओ। अब बुढ़िया सक पकाई, कहीं पिटाई न हो, इतने में लगा 3-4 डंडा। उठ के बैठ गई, डंडा पकड़ लिया, बोले न मार, न मैं मूर्छित हुई हूँ, नहीं मुझे भूत लगा है। मैं तो ये जानना चाहती थी तू आखिर कान में कहता क्या है। तो भैया आयु के दिन पूरे हो गए, बाल सफ़ेद हो गए, पलकें सफ़ेद हो गए, और हृदय नहीं सफ़ेद हुआ, मन सफ़ेद नहीं हुआ। श्रद्धा से एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर नहीं हुई, लौ नहीं लगी। तो शरीर की आयु के दिन काटने से क्या होता है? बुजुर्ग वो है जो ज्ञान वृद्ध हो। तो निर्मल मन जन सोमहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल हृदय से एक परमात्मा के प्रति समर्पण, खाते सब जाते, पानी पीते, उठते बैठते, जब तक जागो प्रभु का नाम याद आया करे। हर परिस्थिति में, ड्यूटी में जाते समय भी, हाँ सुबह शाम बैठ के आधा घंटा समय अवश्य दिया करो। ये नियम खंडित न हो, चाहे दरवाजे पे लाश पड़ी हो तब भी खंडित न हो। नहीं आधा घंटा दे पाते हो समय, 10 मिनट दो, 5 मिनट दो, लेकिन दो अवश्य। बहुत आंसू बहाने से कोई मुर्दा तो जिंदा होता नहीं। जिस कमी की पूर्ति के लिए दुर्लभ तन मिला है, उसी को हम क्यों तिलांजलि दे देते हैं। इसलिए नियम खंडित न हो। तो भगवान जानते हैं कि जीव कर रहा है, ये भी जानते हैं इसको क्या चाहिए, मिलने लगेगा, ये भी जानते हैं इसका हित किस में है। आगे जब स्तर उठ जाएगा तो वही व्यवस्था होगी जिसमें इसका हित है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। और सुनाई कि पेट भर गया, और सुनाओ। अब तो विनोद वाली बातें। एक पंडित जी बड़े धनवान, 50 गांव में जजमानी थी उनकी। नीतिवान विद्वान भजनानंदी 8-8 घंटा भजन में बैठे रहें। पहले तिलक सही करें, फिर किताबें खोल के पढ़ें,
फिर 1 घंटा माला टालें। बड़ा लंबा नियम था उनका। किंतु उनके पड़ोस में एक पतुरिया का मकान था। पंडित जी को जब वो पतुरिया याद आवे तो माला जपना बंद कर दे और 10-15 गाली झाड़ दिया करें मन ही मन। क्या बतावें, भले घर में जन्म हुआ, हम विद्वान नीतिवान भजनानंदी सतपुरुष, पता नहीं पूर्व जन्म का कौन कुसंस्कार था कि चुड़ैल बाजू में आके टिक गई। और जब भी याद आवे तो माला बंद करके और 10 गाली जरूर रसीद कर दे। उधर पतुरिया झरोके से ऊपर से झांक के दर्शन कर लिया करे। देखो ना, दुर्लभ मानव तन मिला। क्षुद्र पेट पोषण के लिए दिन भर ताता दिन्ना लोगों को इनको रिझाओ और 4 रुपया कमाओ तब पेट भरो। ये भी कोई जिंदगी है? हमारे जीवन का इतना ही सौभाग्य है, एक सत्पुरुष, एक महापुरुष बाजू में टिके हुए हैं। पंडित जी, हमारा अहो भाग्य जो ऐसे महापुरुष के दर्शन होते रहते हैं। वो मन ही मन प्रणाम कर लिया करें। एक दिन शरीर छूट गया पंडित जी का, संयोग से उसी दिन उसका भी। पंडित जी का क्या कहना, हजारों शिष्य एकत्रित हुए, चंदन की लकड़ी, 10 टीना गाय का शुद्ध घी और चिता की लपटें आकाश गगनचुंबी उठने लगी। 25 विद्वान खड़े हो गए, वेद ध्वनि करने लगे। इतने बड़े महापुरुष नहीं जाएंगे तो और पतुरिया के लिए म्युनिसिपालिटी वाली गाड़ी आई। दो जवान उतरे, पाँव में रस्सी बांध के झटक दिया डंफर में और उस कूड़ा गाड़ी को खाली कर दिया एक नाले में। चील, कौवा, कुत्ते, गिद्ध खा गए। सूक्ष्म स्वरूप जब पहुंचा धर्मराज के सामने तो धर्मराज ने कहा, इस देवी को तो स्वर्ग भेज दो और इन पंडित जी को नरक भेज दो। तो पंडित जी बिगड़ खड़े हुए, बोले शुद्ध चंदन लगाते लगाते कपार सफेद हो गया और शुद्ध संस्कृत उच्चारण करते करते जीभ लुढ़िया गई हमारी, और भजन छोड़ के कुछ किया नहीं। एक कुतिया से एक भी कर्म बच्चा नहीं, उसको स्वर्ग और मुझे नरक। बोले ऐसी बात नहीं गुरुजी, अंतमति सो गति। अंत में जो जिसका स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है प्राय उसी योनि को प्राप्त होता है। अंत में जब आप हमारे पास पहुँचे तो यही जपते चले आए, चुड़ैल है, दुष्टा है, हरजाई है, हमारे बाजू में टिकी है, यही मंत्र जपते आप आए। और वो जब जीव पहुंचा तो बोले अहो भाग्य के एक सत्पुरुष, एक महापुरुष मेरे पलकों के सामने है। आपका पुण्य उसे मिल गया और उसका कुकर्म आपको। भगवान कृष्ण कहते हैं जो जिसका चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है प्राय उसी योनि को प्राप्त होता है। जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है मेरे अविनाशी स्वरूप को प्राप्त होता है, जहाँ से पीछे लौटकर आवागमन में नहीं आता। बड़ा सस्ता सौदा। जब मरने लगेंगे तो भगवान का स्मरण कर लेंगे। आज ही से हम क्यों परेशान हो? इस पर भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, प्राय वही चिंतन कंठ पर आकर बैठ जाता है जिसका जीवन में अधिक प्रयोग किया है। इसलिए सदा तद्भाव भावितः, प्राय वही चिंतन कंठ पर आकर बैठ जाता है जिसका जीवन में अधिक प्रयोग किया। मरते समय स्मृति भ्रमित रहती है, बुद्धि विकल रहती है, नवीन हम कुछ कर ही नहीं सकते। जिस बुद्धि से करना था वो यंत्र बिगड़ चुका है, वही चिंतन कंठ पर प्रवाहित हो जाता है जिसका अधिक प्रयोग किया। इसलिए अर्जुन तो आज ही से, अब ही से निरंतर मेरा चिंतन कर, युद्ध कर, तो मुझ में निवास करेगा, मेरे अभय पद को प्राप्त होगा। कल कभी आता ही नहीं, कदाचित आ गया तो आज कहलाएगा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते और सब काम कल पर टाल दो, किंतु ईश्वर सुमिरन में एक राम अथवा ओम किसी भी भाषा में ले सकते हो,
जो उन परमात्मा को संबोधित करे कि वो ईश्वर सृष्टि में एक से सवा कभी हुआ ही नहीं। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। कण कण में व्याप्त और एक, वृहद है इसलिए ब्रह्म अविनाशी, वो परम सत्य चैतन्य है। इसलिए उन प्रभु को सीधा संबोधित करें। 2-2.5 अक्षर का नाम ओम अथवा राम। वैदिक ऋषि ओम का जाप करते थे, भक्तिकालीन ऋषि राम का जाप करते थे। दोनों का मतलब एक है। जब श्रद्धा से प्रेम से डोरी लगेगी तो सुविधा एक जैसी मिलेगी और परिणाम भी एक ही है, लोक में समृद्ध जीवन और परम श्रेय की प्राप्ति। इसलिए भगवान का नाम जपो, भजन एक परमात्मा का ही करना चाहिए। गीता आपका धर्मशास्त्र है, सबके पास होना चाहिए, बच्चों के वस्ते में होना चाहिए, आदमी के पास होना चाहिए, माताओं के चूल्हे चौके के पास होना चाहिए। जब धर्मी शास्त्र है तो 1-2 श्लोक रोज पढ़ लेना चाहिए। यदि 3-4 आवृत्ति आप कर लोगे, फिर 3-4 बार आद्योपंथ पढ़ डालोगे, फिर जीवन में कभी संदेह नहीं होगा कि साधन कौन सा, भजन किसका करें, भजन कैसे करें। इन संपूर्ण शंकाओं के समाधान के लिए आपको पढ़ना होगा यथार्थ गीता। अब तो बड़े विद्वानों ने भी स्वीकार किया है, संपूर्ण धर्मशास्त्र यही है। काशी के विद्वानों ने भी स्वीकार किया है, परमार्थ के लिए 100% सही है। हाँ, लेकिन हमारी जाति पाति के लिए क्या है ये हमें मालूम नहीं। ये कुरान है मुसलमानों की, ईसाइयों की, हिंदुओं की, जो जन्मेगा उसकी। ये तो 2-3 हजार वर्ष का उस किताबों का और संगठन है। पूर्व में तो एक ही संगठन का स्रोत था, अपौरुषेय वाणी गीता। वेद व्यास ने लिखा, 4 वेद लिखा, महाभारत, भागवत, ब्रह्मसूत्र और गीता। अंत में स्वयं निर्णय दिया इनमें शास्त्र कौन, तो गीता सुगीता कर्तव्य। 7 श्लोकों में स्तुति किया गीता की। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है। पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से निसृत वाणी है, परमात्मा के श्रीमुख का सीधा प्रसारण है। कि मन्य शास्त्र संग्रह है, तब अन्य शास्त्र के संग्रह करने की कौन जरूरत है। क्यों पचड़े में पड़ते हो, क्यों मस्तिष्क में बोझा इकट्ठा करते हो। इसलिए एक गीता भेदभाव मुक्त, जाति मुक्त, मजहबों से मुक्त। गीता के होते हुए कोई चाह कर भी कोई मजहब खड़ा नहीं कर सकता। आप 3-4 आवृत्ति अवश्य कर लें। मजहब तो हमारे रास्ते नीचे के स्तर के क्लास है। ऊपरी क्लास में जाओगे तो गीता के धरातल पर सबको एक पाओगे, एक जैसी साधना और एक ही जैसा परिणाम, आत्मा का साक्षात्कार, दर्शन, स्पर्श और स्थिति, जिसका नाम है सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाली समृद्धि। मानव के हृदय में दुख के कारणों का निवारण, सहज सुख, सहज निज स्वरूप की प्राप्ति का साधन सूत्र है गीता। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।